हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ और ये जो वीडियो है वो इस बुक का रिव्यू होगा, क्योंकि प्रीलिम्स अभी हुआ है। तो जिनका प्रीलिम्स जिनको लगता है कि उनका प्रीलिम्स अच्छा गया है, क्लियर हो जाएगा, तो वो भी मेंस की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। और जिनका प्रीलिम्स नहीं गया है अच्छा, तो वो भी प्रीलिम्स तो पढ़ नहीं रहे होंगे, सब मेंस का ही पढ़ेंगे। मैं भी मेंस का ही पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगा कि ये बुक सभी के लिए हेल्पफुल होगी अगर इसका रिव्यू मैं शेयर करती हूँ तो। और इससे पहले मैंने हिस्ट्री के जो बुक्स थे निर्माण IAS के, उसके भी रिव्यू मैंने शेयर किए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, वहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। गाइस, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और बाकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सारी बुक्स के रिव्यू आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी इस प्रिपरेशन में, उन सबके साथ शेयर करें, ताकि सभी को जो मेंस ओरिएंटेड और प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो भी बुक्स हैं उसकी सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है ये भी निर्माण IAS की बुक है और ये न्यू सिलेबस पे बेस्ड है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पेपर 1 का पार्ट B जो है वो जियोग्राफी का होता है। वहाँ पे हमें वर्ल्ड और इंडियन और MP की जियोग्राफी पढ़नी है। तो MP की जियोग्राफी आपकी यहाँ से इस बुक से ईजिली कवर हो जाएगी। और इसको पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ये जो बुक पढ़ी है उसमें आपको बिल्कुल भी मेंस ओरिएंटेड कंटेंट नहीं दिया। ऐसा बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं। मैं इस बुक को पढ़ चुकी हूँ और आंसर राइटिंग भी मैं इसी में से कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। तो ये है इसका इंडेक्स। ये इतने सारे टॉपिक्स जो हैं ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी भौगोलिक परिचय है, भूविज्ञान संरचना है और मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना है, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और बाकी सब आप देख ही रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको ईजिली इस बुक से कवर हो जाएंगे। कंटेंट थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, बट आपको अपने अपने जिस तरह से हमें नंबर दिए हुए हैं, मार्क्स दिए गए हैं कि इट्स 2 मार्क, 3 मार्क में इतना लिखना है, 5 मार्क में इतना लिखना है, 11 मार्क में इतना लिखना है, तो उस हिसाब से आप आंसर राइटिंग करके उसको आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंटेंट इतना सारा दे दिया है तो हम कैसे पढ़ें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हाईलाइट कीजिए और या आप नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। इस हिसाब से आप ऐसे इस बुक को कवर कर सकते हैं। ये है मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय। पेज क्वालिटी इज़ नॉट गुड, बट मुझे नहीं लगता कि सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए पेज क्वालिटी मैटर करती है। हमें सिर्फ कंटेंट से मतलब होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश का जो भी जनरल इंट्रोडक्शन है वो सब दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के उपनाम, ये सब। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो अथर हैं उन्होंने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे डाले हुए हैं, प्लस आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये जो है ये सेल समूह के बारे में दिया हुआ है। धारवाड़ सिस्टम, पुराण सिस्टम और विंध्यन सिस्टम, ये सारे जो भी सेल समूह होते हैं उनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये क्रिस्टेशियस पीरियड, ये और ये आपको 3 मार्कर के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप 3 मार्कर के हिसाब से इसको पढ़ लें। अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से आप उसका आंसर यहाँ पे देखिए और आंसर राइटिंग कीजिए। ये इस तरह से आप इस बुक को कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में बिल्कुल से पढ़ना स्टार्ट कर दें और फिर, क्योंकि हमने प्रीलिम्स में तो जियोग्राफी पढ़ा ही है, बेसिक हमें अंडरस्टैंडिंग है जियोग्राफी को लेकर के MP की, तो आप ऐसा नहीं कि पूरी बुक पढ़ें, आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन हैं,
ये थर्ड चैप्टर है मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में। जो जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सपेक्टेड वो दिए हुए हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं, और बाकी कंटेंट आप देख ही रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे डायग्राम का भी यूज़ किया है। ये देखिए, डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जियोग्राफी में, तो ये यहाँ पे इन्होंने डायग्राम के थ्रू समझाया है। और जिस तरह से यहाँ पे देखिए मध्य भारत का पठार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। उसकी मानचित्र स्थिति क्या है, हालांकि ये हमें याद तो नहीं होता कभी भी, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद औसत ऊंचाई दी हुई है, इसका क्षेत्रफल कितना है, परसेंट में क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस पठार के अंतर्गत जिले कितने आते हैं, नदियाँ कितनी हैं, और इसकी मृदा कैसी है, फसल किस तरह की होती है, इस पठार में खनिज कैसे हैं, यहाँ का इंडस्ट्रियल्स जो भी है वो कैसा है, यहाँ पे पर्यटन क्या क्या है। सो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। आप इजीली 11 मार्क के लिए भी ये आंसर आप लिख सकते हैं। ये बुंदेलखंड का पठार, इसमें भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिस तरह की मैंने अभी आपको बताया। तो सारे ही पठार यहाँ पे कवर किए गए हैं विद डायग्राम। हर एक चीज़ का, हर एक पठार का डायग्राम यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताया गया है। तो आप अगर सीधा सीधा लिखना पसंद नहीं करते तो ये तरीका बहुत अच्छा है कि आप डायग्राम बना करके उसको इस तरह से आप लिख दें। उसमें भी आप इजीली 5 मार्क का जो क्वेश्चन है आप उसको लिख सकते हैं। विंध्य श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी, और ये प्रायद्वीपीय पठार। और ये 3 मार्क के हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं मेन वो यहाँ पे दिए हुए हैं। पढ़ने के बाद आप एक बार रिवाइज कर लें कीवर्ड्स यहाँ से। और ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखिए 2014, 16 और 18 के यहाँ पे दिए हुए हैं ये। तो आपको अलग से अगर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हमको किस तरह आंसर देना है, क्या पूछा जाता है। और ये है जलवायु। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे इंडेक्स दिखाया उसी हिसाब से सारा जो यहाँ पे दिया हुआ है और सारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी यहाँ पे बाकी नहीं है। और ये बुक बहुत मोटी है तो पूरी बुक तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन इतना जानने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि बुक में किस तरह का कंटेंट दिया हुआ है और किस तरह की बुक है। सो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए वीडियो। अगर अब तक आपने मध्य प्रदेश के भूगोल को लेकर के आपने कुछ सोचा नहीं है कि हम नोट्स बनाएं या कोई बुक लें, तो मैं आपको ये बुक ज़रूर सजेस्ट करूँगी, आप ज़रूर ये बुक लें। और प्लस इसमें कुछ जो टॉपर्स हुए हैं उनका यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इस बुक से पढ़ करके इनको कितनी हेल्प हुई, ये आप देख सकते हैं। सो ये रिव्यू था इस बुक पर, और ये जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं ये आप देख सकते हैं। ये इसी पब्लिकेशन की बुक्स हैं सारी। और आप सिर्फ मेंस के लिए नहीं, प्रीलिम्स के लिए भी आप पढ़ सकते हैं इस बुक को, क्योंकि हमने देखा है कि दिस टाइम प्रीलिम्स का जो लेवल था बहुत हाई था, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप हर फैक्ट तो हमारे जो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ में आप थोड़ी जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में भी प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के बने थे। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी ये बुक। सो आई थिंक आपको ये बुक ज़रूर लेना चाहिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हैं जो भी बुक का आप रिव्यू चाहते हैं। और बाकी जो भी चैनल्स पे रिव्यू हैं उन सारे वीडियोस के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से हर बुक को चेक कर सकते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।